सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में। भैया, नेपाल के बल्ले बल्ले हैं। नेपाल की नई सरकार आई बालेन शाह की, और उसको मनाने में पटाने में दो देश लगे पड़े हैं। चाइना चाहता है कि बालेन शाह की सरकार चीन की तरफ झुक जाए, चीन से एग्रीमेंट करे, चीन को अपना दोस्त माने। अमेरिका की ट्रंप सरकार चाहती है कि बालेन शाह उनकी तरफ झुक जाए, और अमेरिका ने भाई साहब कितना जोर लगाया है सोचिए। नेपाल की सरकार को पटाने के लिए अमेरिका ने ऐलान किया है कि 6 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हम एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर, वो भी 1-2 नहीं 6, नेपाल की फौज को, नेपाल की सरकार को देने के लिए तैयार हैं। ऑफर ये इतना बड़ा है कि काठमांडू यानी नेपाल की गवर्नमेंट असमंजस में पड़ गई है कि यार इतना बड़ा ऑफर, ऐसे मतलब मजे ही मजे हैं। उधर चाइना की डेलीगेशन नेपाल पहुंच गई है, उधर से अमेरिका की डेलीगेशन नेपाल पहुंच गई है। इतना कंपटीशन चल रहा है। बालेन शाह ने इतना इंप्रेस किया है दुनिया को कि बड़े बड़े देश चाहते हैं कि बालेन शाह उधर उनके साथ हो जाए, उनकी तरफ झुक जाए। लेकिन उधर नेपाल मांग कर रहा है, सोच रहा है कि ये जो खतरनाक एडवांस 6 लड़ाकू हेलीकॉप्टर अमेरिका ने हमें ऑफर किया है, उसकी जगह अमेरिका हमें हैवी जहाज दे दे मिलिट्री के लिए। जो बड़े वाले जहाज होते हैं ना, जिससे सामान इधर उधर किया जाता है, हथियार इधर से उधर किया जाता है, वो उस लालच में नेपाल है। और हो सकता है कि अमेरिका नेपाल को ये दे भी दे। बांग्लादेश पर क्या ही आप भरोसा करेंगे। बांग्लादेश की सरकार ने खुद अपने ही एयरफोर्स के कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उनका लिंक, उनका कनेक्शन पाकिस्तान की तहरीके तालिबान, पाकिस्तान आतंकी संगठन से मिला है। जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बांग्लादेश में मच गया है। कई भाग गए हैं, बांग्लादेश की एयरफोर्स के लोग भाग गए हैं, क्योंकि उनका भी लिंक टीटीपी से था, फंसने वाले थे, भाग गए हैं। टीटीपी का बयान यह आया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन दुनिया जानती है कि इस आतंकवादी संगठन के हाथ पैर बहुत दूर तक फैले हुए हैं। बात बांग्लादेश की हो रही है तो रिपोर्ट आपके सामने। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर भारत ने आधिकारिक तौर पर पहली बार कहा है कि शेख हसीना के मुद्दे पर और शेख हसीना को वापस ढाका भेजने के मुद्दे पर हम बांग्लादेश से बात करने को तैयार हैं। लोन के तौर पर मालदीव को भारत 30 अरब डॉलर की पहली किस्त दे रहा है, बल्कि दे चुका है। वही मालदीव, वही मोइज़ू जब जीत कर आया था, राष्ट्रपति पद पर बैठा था, तो इसने इंडिया आउट का नारा दिया था। उसी को मोदी सरकार ने 30 बिलियन रुपये देने का फैसला किया, जिसकी पहली किस्त मालदीव को दे दी गई है। वहीं भारत और जापान काफी करीब आ रहे हैं, आ चुके हैं। डिफेंस एग्रीमेंट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सेना लेवल पर बात कर रहे हैं। चाइना को यह बात अच्छी नहीं लगी है। भारत और जापान की करीबी पर पूरी तरह से डिसएग्रीमेंट चाइना ने व्यक्त किया है। ज़ेलेंस्की का हाल बुरा है। ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से रिक्वेस्ट की है कि व्लादिमीर पुतिन पर प्रेशर डालिए और जंग बंद करवाइए। उधर लीजिए, जो बात मैं आपको बता रहा था वो हो गई है। चाबहार छोड़ने के लिए भारत सरकार हट रही है, पीछे हट रही है। चाबहार की हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंपने की तैयारी में है। अमेरिका के बैन हटने तक जारी रहेगी स्थायी व्यवस्था। भारत यहां 1100 करोड़ का निवेश कर चुका है। अब आप देखिए, ये सरेंडर मोदी की सरकार जो है, अपना पैसा जो चाबहार पोर्ट पर लगाया था छोड़कर अगला आदमी पीछे हट गया है।
इसे भारत के लोगों ने, इस प्रधानमंत्री मोदी को भारत के लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने शेर कहा है, 56 इंच वाला कहा है। लेकिन 56 इंच वाला एक कॉल पर, एक ट्वीट पर, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के, ईरान ने पेल दिया है, न्यूक्लियर पावर ना होने के बावजूद। और हम न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद हमारा वाला पीछे हट गया, जंग बंद कर दी, पाकिस्तान को ललकार के बात करना बंद कर दिया, सब खत्म हो गया। और अब चाबहार पोर्ट में जो हमने इन्वेस्ट किया था और हमारी दोस्ती थी ईरान से दूर होकर ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी अभी भी लगे हुए हैं। आप क्या जाने भाई साहब, सच्चाई क्या है? 56 इंच की छाती सिर्फ मुंह से बोलने के लिए है, पीठ है 56 इंच की। मोदी सरकार का आदमी खुद, ये देखिए, खुद कह रहा है कि इंडिया राजी हो गया, ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। इंडिया राजी हुआ और रूस से तेल लेना बंद कर दिया। हमने क्रिटिसिज्म अपोजिशन लीडर से सुनी, हमारा खूब विरोध हुआ, यहां तक कि इंडिया 50% टैरिफ जो अमेरिका लगा रहा है उस पर भी हमने कुछ नहीं कहा। नए एग्रीमेंट में 18% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, हमने अब भी कुछ नहीं कहा। अमेरिका के लिए और हम क्या क्या करें, अब सुनिए दोस्तों और शेयर कीजिएगा। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुरा नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या? अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है? अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है, और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर ये है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया
और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या? आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। यह ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है। 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। हज़रत मोदी जी का दोगलापन आप देखिए, और इसी हरकतों की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पे गोली नहीं चली थी, जहां ट्रंप डिनर कर रहा था अपने सैकड़ों लोगों के साथ, वहां फायरिंग हुई, जिस पर मोदी को दुख हो गया भाई, मोदी को तकलीफ हो गई भाई, आंख में आंसू आ गए मोदी के। तो मोदी ने ट्वीट कर दिया कि यह जानकर राहत मिली कि वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा घटना जो घटी है, जो गोली चली है, प्रेसिडेंट की पत्नी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सकुशल हैं। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। जी हां, मोदी को यह दुख है कि भाई ट्रंप जहां मौजूद था वहां गोली चली, हालांकि कोई मारा नहीं गया, यह गनीमत है। लेकिन मणिपुर में रोज दंगा हो रहा है, बवाल कट रहा है इसी भारत की जमीन पर, मोदी को उस पर दुख नहीं है, क्योंकि चुनाव में भी उस पर फायदा उठा नहीं पाएगा अगला आदमी। अब आप देखिए भारत का ये जो गलत चेहरा मोदी सामने रख रहे हैं। अगर अमेरिका में गोलीबारी होती है ट्रंप के इर्द गिर्द तो तकलीफ हो जाती है मोदी को, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका मार देता है, कत्ल कर देता है 30 बंकर ब्रस्टर बम दागकर, तो मोदी एक ट्वीट नहीं करता। यह देश का, हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री है भाई। उधर चाइना ने नया वीडियो जारी किया है, इसमें उसने बड़े हिंट दिए हैं। वीडियो चीन ने जारी किया है, जिसके अंदर इशारा किया गया है कि पहले तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत खतरनाक है चीन का, और ये न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर वाला चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो काफी खतरनाक है। मेरे दोस्तों, चाइना के विदेश मंत्री म्यांमार पहुंचे। म्यांमार में जो आर्मी चीफ है, जो मिलिट्री कूप करके कब्जा करके जो म्यांमार का आर्मी चीफ है, वो राष्ट्रपति बन के बैठा है, उससे मुलाकात भी की है। जापान, फिलीपींस, अमेरिका चीन के खिलाफ, चीन के आसपास तीनों साथ मिलकर ड्रिल कर रहे हैं, नेवल ड्रिल, नौसेना ड्रिल कर रहे हैं, जिसके जवाब में अब ये रहा वीडियो। जवाब में चाइना ने अपने ही समुद्री इलाके में 14 युद्धपोत उतारकर उसने भी हथियारों से ड्रिल शुरू कर दी है। यानी चाइना दिखा रहा है कि अगर तुम तीनों साथ भी आ जाओगे मुन्ना, तब भी मैं अकेला काफी हूं। देखिए, इंटरनेशनल वाटर भले ही है, लेकिन भारत के करीब इंटरनेशनल वाटर का चाइना के जासूस ने दौरा किया, पूरी रेकी करी और फिर मालदीव चला गया। और मालदीव को हमने 3000 करोड़ रुपए लोन दिए हैं। तो क्या मोइज़ू, क्या मालदीव चीन के साथ मिलकर भारत को धोखा दे रहा है? रूस का बहाना बनाकर यूरोपीय यूनियन ने चीन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी, जिस पर चीन भड़क गया और चीन ने कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, फ्रांस पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हो चुका है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका अब भरोसेमंद एलाई नहीं है, कभी भी भरोसा अमेरिका पर नहीं किया जा सकता कि वो हमारा भरोसेमंद साथी हो। उधर पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है, 3.45 बिलियन डॉलर यूएई का जो कर्ज है चुका दिया है। वो बात अलग है कि सऊदी अरब ने लोन दिया अच्छा खासा पाकिस्तान को, उसी लोन के पैसे से लोन चुका दिया है यूएई का पाकिस्तान ने। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान काफ़ी करीब हैं, इसी वजह से दोनों के बीच डिफेंस एग्रीमेंट है, इसी वजह से, और वैसे खुन्नस भी है, यूएई से चिढ़ है इस वक्त, सऊदी अरब किलसा हुआ है। तो बस ये यूएई को झटका देने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए सऊदी अरब ने यूएई का मुंह लाल किया है और पैसा इतना दिया है पाकिस्तान को कि एक झटके में पाकिस्तान ने यूएई का लोन ही चुका दिया है। पाकिस्तान दिन प्रतिदिन भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये देखिए, हिंद महासागर में मौजूदगी बढ़ाने को बेचैन है पाकिस्तान, बोला यहीं तय होगा युद्ध का भविष्य, भारत की बढ़ेगी टेंशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नव भारत टाइम्स कह रहा है, यह हकीकत है दोस्तों। पाकिस्तान भारत के लिए हर दिन मुसीबत पैदा कर रहा है। उधर पाकिस्तान ने यूएनएससी से मांग की है कि भारत पर दबाव डाला जाए, जो उसने पानी पाकिस्तान का हमारा रोका है उस पानी को चालू करे और पानी पाकिस्तान में भारत आने दे। शहबाज शरीफ की जो बेटी है और उनके दामाद, दोनों पर करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, ठीक, केस चल रहा है। वो गिरफ्तार होने वाले थे, वारंट जारी हो गया था, लेकिन अब्बू जब प्रधानमंत्री हों तो भाई गिरफ्तारी कैसी होगी। कोर्ट ने वारंट को एंड मूवमेंट पर कैंसिल कर दिया। उधर भाई साहब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मुसीबत खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान डूरंट लाइन को मानता है, अफगानिस्तान कह रहा है कि हम डूरंट लाइन को नहीं मानते, और अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम पाकिस्तान से जंग भी लड़ेंगे। उधर वियतनाम के दिल में क्या है भाई नहीं पता। वियतनाम रशिया से Su-57 टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट लेने की तैयारी में है। भारत में जब से मोदी सरकार आई उसने हर सरकारी डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया, बेकार कर दिया, यहां तक कि हमारी फौज को भी कमजोर कर दिया। भारत की एक बेहतरीन रेजिमेंट थी गोरखा रेजिमेंट, जिसमें नेपाल के बहुत शक्तिशाली नौजवान आते थे, भारतीय फौज में शामिल होते थे। मोदी सरकार ने फौज का भी बेड़ा गर्क कर दिया। जो अग्निवीर लेके आए तो सेना में जाने से पहले अब नौजवान 70 मर्तबा सोचने लगे। हमारी भारतीय सेना को यह बड़ा झटका लगा, नेपाल के गोरखा लोग पीछे हटने लगे, भारत की गोरखा फौज में शामिल होने से पीछे हट गए। जहां हमारी ये गोरखा पूरी टीम खराब हो गई, बटालियन खराब हो गई, वहीं ब्रिटेन ने मौके पर चौका मारा और अपनी फौज की एक बटालियन बना दी जो कि गोरखा रेजिमेंट के लिए है। लीजिए, चाहे अंधभक्तों का बाप ट्रंप का गू उठाकर मुंह पे मल के सारा दिन नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करता रहे, मेरे दोस्तों भारत के लिए वो कभी नरम नहीं पड़ेगा। सुअर सुअर होता है। तस्वीर देख लीजिए, दैनिक भास्कर का सोर्स है H-1B वीजा, जी हां, जिसके तहत भाई लाखों भारतीय अमेरिका में जाकर अमेरिका की सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, डॉलर में पैसा कमाते हैं और वहां रहकर मोदी की तारीफ करते हैं, मोदी भक्त बनते हैं। हजरात, H-1B उसी वीजा पर अमेरिका तैयारी कर रहा है, 3 साल तक के लिए रोक लगा दी जाएगी। हजरात, अमेरिका का एक सैनिक जिसने सट्टा लगाया था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका लाया जाएगा, उसने 4 करोड़ का सट्टा लगाया। वो सट्टा जीत भी गया, क्योंकि जो अमेरिका का सैनिक सट्टा लगाया था ना, वो खुद उस टीम में शामिल था अमेरिका की फौज की, जो वेनेजुएला जाकर उस राष्ट्रपति को लेकर वहां से किडनैप करके आया था, लेकर अमेरिका पहुंचा था। सट्टा लगाया था क्योंकि भाई सेना के अंदर था। 4 करोड़ रुपया जीत तो गया, लेकिन अब उसके खिलाफ अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो चुकी है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
40 साल की सजा उसे हो सकती है। मेलोनी नाराज हैं। मेलोनी ने कहा है कि अमेरिका नेटो से जो स्पेन को निकालने की तैयारी कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। हजरात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बात होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप कभी मजबूत आदमी से लड़ता नहीं है, पुतिन से नहीं लड़ता, शी जिनपिंग से नहीं लड़ता, बल्कि बात करने की तैयारी की जा रही है। और जो जो अमेरिका पर भरोसा करता है, ट्रंप पर भरोसा करता है, उसकी लंका लग जाती है। ताइवान की नींद उड़ गई है। रिपोर्ट यह है कि ताइवान खौफ में आ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुलाबी सूअर हमारा चाइना के साथ सौदा ना कर दे और हम ताइवान वाले भरोसा ट्रंप पर कर रहे हैं, ट्रंप हमें बेच ना दे। हजरत, अमेरिका के ही न्यूक्लियर वैज्ञानिक नहीं मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट ये आ रही है कि चाइना के अंदर भी चाइना के जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं वो भी बहुत अजीबोगरीब संदिग्ध हालत में मारे जा रहे हैं। सोचिए मोदी सरकार कितनी अमेरिका की गुलाम है। अच्छा, ये मोदी सरकार और खुद मोदी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ऐसा उनकी हरकतों से नजर आ रहा है, वरना इस आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया सरकार ने। दोस्तों, पूर्व अमेरिका का एम्बेसडर है भारत के अंदर, तिरंगे के आगे खड़ा है। इस गुलाबी सुअर के मुल्क के सुअर ने क्या कहा हमारे मुल्क में, हमारी भारत मां की जमीन पर खड़ा होकर कह रहा है कि आज अमेरिका के और पाकिस्तान के रिश्ते काफी बेहतर हो चुके हैं। भविष्य में अगर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर दोबारा लड़ाई होती है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तो अब भारत को अपने ऑपरेशन को, हमले को लिमिट करना होगा। यानी अब जब हमारे फौजी, भारतीय फौजी पाकिस्तान को जवाब देंगे, पाकिस्तान की तरफ गोली चलाएंगे, तो पहले मोदी से पूछेंगे, फिर मोदी डोनाल्ड ट्रंप से इजाजत लेंगे रोकर, और ट्रंप जब कह देगा तब हमारी फौज हमें बचाएगी। ऐसा होगा? कहा तो इसने यही है। हजरत, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जो भी काम किया है, लेकिन यह काम कितना बढ़िया किया कि अब वहां 15 साल के उम्र के बच्चे, उससे कम के बच्चे, 15 साल से कम के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यही कदम भारत में भी उठाना चाहिए। हजरत, अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंचे थे, खैर अब तो वो वापस ईरान जा चुके हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट दे दूं, क्योंकि अलग से कोई बड़ा अपडेट आ नहीं रहा है ईरान का। भाई, बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका जो ख्वाब देख रहा था कि पाकिस्तान में जाकर बातचीत हो जाएगी और पाकिस्तान में अमेरिका अपनी डेलीगेशन भेजने की तैयारी में था, डोनाल्ड ट्रंप ने उस डेलीगेशन को रद्द कर दिया है। अब ईरान से बात करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका की डेलीगेशन भी नहीं जा रही है। आगे की सुनिए, पाकिस्तान से निकलकर ईरान के विदेश मंत्री सीधा ओमान गए हैं। फिर कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान से निकले हैं तो पाकिस्तान को अपना प्रपोजल देकर गए हैं। पाकिस्तान पीछे से अमेरिका को ईरान का प्रपोजल देगा। जब तक ओमान में वो मुलाकात करेंगे अपने पूरी डेलीगेशन के साथ जो ओमान की है, फिर ओमान से अगले 24 घंटे के अंदर वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे अब्बास अराक्ची, यानी ईरान के विदेश मंत्री। और फिर कहा जा रहा है कि तब तक अमेरिका से कोई जवाब आएगा तो आगे बातचीत होगी। हजरत मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। बार बार बताया है, फिर से बता रहा हूं, मार्केट वॉल्फ ऐप बहुत जबरदस्त ऐप है। डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, जिंदगी आसान कीजिए, कुछ सेविंग कीजिए, मुश्किल अपनी आसान कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में मैंने लिंक पिन भी कर दिया है। सिर्फ क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, जिंदगी को एंजॉय कीजिए। जय हिंद।